नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं रजनी सिंह। राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन को लेकर यूपी उम्मीदवार मीरा कुमार नियमित दौरे कर रही हैं। बिहार के बाद झारखंड पहुंची मीरा कुमार को लेकर झारखंड विपक्ष ने एकजुटता भी दिखाई है और ये भी सुनिश्चित किया है कि विपक्ष की एकता से मीरा कुमार को जीत मिलेगी। हालांकि इस एकजुटता के बावजूद बीजेपी एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत को लेकर बेफिक्र है। चुनाव भले ही राष्ट्रपति पद का होना है, लेकिन झारखंड की राजनीति में ये तो महज एक बहाना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस दौरान भी सूबे की राजनीति को हवा देती दिखी और एक दूसरे पर निशाने भी साधती नजर आई। बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार रांची पहुंची, जहां कांग्रेस ने मीरा कुमार का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस ने विपक्ष के एकजुट होने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर चुटकी ली। आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के रांची पहुंचने के बाद कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने का राग अलापा। साथ ही आगामी दिनों में झारखंड से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दावा भी किया गया। डेफिनेटली एकजुट होगा विपक्ष, पूरा विपक्ष एक है और भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए हम लोग एक हैं। जिस तरह से जो माहौल बना के रखा है देश में, आज आवश्यकता है कि हम लोगों को एक होना होगा और निश्चित तौर पर जो हमारी कैंडिडेट है मीरा कुमार, हम लोग झारखंड से बहुत ज़्यादा वोट उनको देंगे। जो परिस्थितियां बदल रही है, जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी ने करके रखा है, अगर हम लोग एक नहीं हुए तो इनको मौका मिल जाएगा दोबारा। कांग्रेस के एकजुटता के राग के बाद जेएमएम और लेफ्ट ने भी इस राग के साथ अपनी तान छेड़ी और राष्ट्रपति चुनाव में सभी विपक्षी दलों के एकजुट होकर मीरा कुमार को समर्थन देने की बात की। विपक्ष ने मिलकर और मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और आज विपक्ष पूरी तरह एक साथ में है और सबको मिलकर के आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं कि आगे हम लोग कैसे इस पद को या इस चुनाव को हम लोग कैसे जीत पाए। पूरे देश में ये जो मुद्दे चल रहे हैं, पूरा विपक्ष जो है तबाह है केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से। ये झारखंड में जो कि केंद्र राष्ट्रीय स्तर पे लोग अलग अलग गुटों में है, लेकिन ये तैयारी है 2019 को भी लेकर है। इस पर विचार किया जा रहा है कि वो कैसे एकजुट होकर आगे की लड़ाई को तेज करें। उधर राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आई। बीजेपी ने झारखंड में विपक्ष का अस्तित्व खत्म होने की भी बात की। एकजुटता तो इनकी कब की बिखर चुकी है। आपने देखा होगा बिहार में जहां इनका महागठबंधन होता है, वहां सभी गठबंधन इनका टूट गया है और सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं रामनाथ कोविंद जी, बिल्कुल सभी लोग उनको हर तरह से वो अच्छे हैं, उनके साथ लोग खड़े हो रहे हैं। सभी के जीत के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता और विपक्ष की एकजुटता में किसका पलड़ा भारी पड़ता है। रांची से सूरज कुमार के साथ मोइजुद्दीन की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वाकई में मीरा के बहाने एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। निशाने तो साधेंगे, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो सबसे अहम है, क्या होगा उसका और कैसे विपक्ष की एकजुटता कारगर सिद्ध होगी मीरा के लिए। बात करते हैं, सूरज हमारे संवाददाता जुड़े। सूरज, आंकड़े जो बताते हैं वो एनडीए की तरफ ही दिख रहे हैं, रामनाथ कोविंद की तरफ के वो वोटिंग भी अगर होती है 17 तारीख को तो जीतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है हम तो एकजुट हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे जिताने की। क्या कुछ अभी हलचल चल रही है वहां पर बैठक किस तरीके से? देखिए, जाहिर तौर पर मीरा के बहाने आज एक ही मंच से तमाम विपक्षी पार्टियों के दिग्गज यहाँ पर नजर आए और जिस तरह से मीरा कुमार रांची पहुंचने के बाद वो सबसे पहले शिबू सोरेन जो झामुमो के प्रमुख है उनके साथ वो मुलाकात करने के बाद
हेमंत सोरेन के आवास में, जो झारखंड के नेता प्रतिपक्ष है उनके आवास में उन्होंने बैठक में तमाम विपक्षी विधायक उस बैठक में मौजूद थे, चाहे वो जेएमएम की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। हालांकि उस बैठक में झारखंड विकास मोर्चा के एक भी विधायक नजर नहीं आई। हालांकि इस बाबत जब हमने हेमंत सोरेन से बात कही तो उन्होंने साफ कहा कि उनका विधायकों का भी समर्थन हमारे पास है। तो कहीं न कहीं तमाम चीजों को देखते हुए ये अब लगने लगा है कि आने वाले इलेक्शन को देखते हुए तमाम विपक्षी पार्टी अब एकजुट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम चीजों को लेकर जब मैंने मीरा कुमार से बात की, उन्होंने साफ कहा कि दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। तो कहीं न कहीं राम कुमार लगातार जो विपक्षियों का लगातार यूपी का तमाम समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में और खासकर झारखंड के अगर परिवेश की बात करें तो यहाँ पे अलग थलग यहाँ पे तमाम विपक्षी पार्टियां नजर आती थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे जेवीएम हो। आज तक कभी भी एक मंच पर उन्होंने साझा नहीं किया, लेकिन मीरा कुमार के बहाने आज तमाम विपक्षी पार्टी एक मंच पर यहाँ पे नजर आए और सभी लोगों ने खुले दिल से मीरा कुमार का समर्थन दिया है। जी, तो ये मीरा के लिए समर्थन है या बीजेपी के खिलाफ एकजुट है? देखिए, आपने ये सही कहा रजनी। ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार आपने देखा कि लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाली तमाम विपक्षी पार्टियां आज एकजुट हुई है, क्योंकि इलेक्शन में ज्यादा वक्त नहीं है। जिस तरह से बिहार में महागठबंधन हुई है, शायद ये कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड में ये महागठबंधन को लेकर इस तरह का कोई रूपरेखा तैयार हो, इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियां जोर दी हुई है और सभी एकजुट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जेएमएम का स्टैंड क्या है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार रणनीतियां झारखंड में बनी, कांग्रेस की तरफ से, जेवीएम की तरफ से और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन उस परिवेश में जेएमएम कहीं ना कहीं दरकिनार अपने आप को रखा। लेकिन आज जो समीकरण बनी, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में जो कुछ ही साल बची हुए और इलेक्शन को देखते हुए सभी विपक्षी पार्टी एकजुट यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ये स्टैंड जेएमएम का क्या है, ये फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जेएमएम हमेशा एकला चलो की राह पे उन्होंने अपनाया है और ऐसी स्थिति में वो आने वाले इलेक्शन में भी गठबंधन करती है या फिर वो खुद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन रजनी, आज का जो समीकरण सामने उभर के आया, तमाम विपक्षी पार्टी आज एक मंच पर नजर आए, उसे ये कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती है। चलिए, सत्ता पक्ष का आपने नाम लिया है तो इस वक्त सत्ता पक्ष से चर्चा में भाग ले रहे हैं बीजेपी विधायक जीतू चरण राम और रविंद्र महतो विधायक जेएमएम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले तो रविंद्र महतो जी, आपसे ही सवाल, एकजुटता आप लोग दिखा रही हैं, ये एकजुटता मीरा के बहाने आप लोग को दिखाने का मौका मिला है, क्या वाकई में ये एकजुटता आगे तक रहेगी? देखिए मैडम, दरअसल एकजुटता हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, वास्तव में हम लोग एकजुट हैं। बीजेपी का कार्यकलाप के विरुद्ध में हम लोग एकजुट हैं। मंच साझा किया आप लोगों ने कभी एक साथ, कभी अलग एक विषय पर अलग अलग रैलियां होती हैं, अलग अलग तरीके से निशाने साधते हैं? हम लोग सारे समान विचारधारा वाले दल, समान विचारधारा वाला दल जितना हम लोग हैं, सारे लोग तो एकजुट है। चलिए, अब हाँ, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अंदर में भी देखने को उनका स्वागत, आपके पास लौटेंगे, उनका स्वागत कर लेते हैं। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी साहब जुड़ गए हैं। अंसारी साहब, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी जी, नमस्कार मैडम। बार बार सवाल ये है कि भाई अब सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, कहा जा रहा है कि विपक्ष अब एकजुट हो गया है, मीरा के बहाने मीरा के साथ है, लेकिन जो अभी आंकड़े बताते हैं वो तो एनडीए के साथ है। जी मैडम, आंकड़े हो सकता है एनडीए के पक्ष में है, लेकिन बहुमत और जनता यूपीए के साथ है, मीरा कुमार के साथ है। आज हम लोगों ने मीरा कुमार जो आई थी, जो उन्होंने जो स्पीच दिया, लगा नहीं कि वो एज एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है। वो इतनी अच्छी, इतनी शालीनता, इतना अच्छा स्वभाव, अगर हमको ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर मीरा कुमार को वोट करे तो ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा राज्य पूरे देश में। एक अच्छा कैंडिडेट को। अच्छा, रामनाथ कोविंद जी का स्वभाव पसंद नहीं है क्या? देखिए मैडम, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो व्यक्ति अभी तो वो प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, अभी वो चुनाव में खड़े हुए हैं, लेकिन इतना जो आंकड़ा जो हम लोगों को मिला है, वो एक भी इलेक्शन नहीं जीते हैं, जनता को कभी उन्होंने फेस नहीं किया, पिछले बैकडोर से वो राज्यसभा में चले गए और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट चुनाव में खड़ा करना, बीजेपी वाले ने ये दर्शा दिया है कहीं ना कहीं ये कट्टरवाद देने का काम इन्होंने किया है।
लेकिन हम कहेंगे कि मीरा कुमार आई, देखिए हमारे राज्य के सम्मानित नेता जो है हमारे गुरुजी के पास गई, उनसे आशीर्वाद लिया, जबकि इतनी बड़ी नेता और जितनी शालीनता से कहे, हम इतना अच्छे से अपनी बात को रखा, गुरुजी ने भी सम्मान किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में अब हम सभी विपक्ष को एक होने की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा कहें, खास करके हाँ ऐसा कहें मीरा आई, एकजुटता लाई तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग एक साथ एक मंच पर नजर आए। ठीक है, अंसारी साहब बने रहिए। जीतू जैन जी, बहुत देर से आप सुन रहे थे, बहुत कुछ कह दिया है दोनों ही विपक्षियों ने, अब आप क्या कहेंगे? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही मैडम, जरा जोर से बोलिए। जीतू जैन जी, दोनों ही विपक्षी दल के नेता ने बहुत कुछ कह दिया है कि मीरा कुमार शालीन है और आंकड़े भले ही एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन जनता हमारे साथ है और हम एकजुट हैं। ठीक है मैडम, हम ये कहना चाहेंगे सारे विपक्षी दल एक हैं, लेकिन सबसे बेस का पूर्ण लोकतांत्रिक पद पर माननीय रामनाथ कोविंद जी को एनडीए सरकार ने सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाई है राष्ट्रपति पद के लिए। तो निश्चित रूप से किसी न किसी सोच समझ के, इतने बड़ा ही समझबूझ के साथ में उम्मीदवार बनाई है, तो निश्चित रूप से सारे देश राज्यों से समर्थन प्राप्त है। और इसकी दशा और दिशा के बारे में आपको 17 तारीख को पता चल जाएगी कि कौन एकजुट है और नहीं है। ये तो रिजल्ट आने वाली है, अंगणित की बात है, ये निश्चित रूप से आपको रिजल्ट। यानी जीतू जैन जी, अभी भी आपको लगता है कि ये सिर्फ दिखावे की एकजुटता है, नजर बाद में ही आएगी? आपको शक है कि ये एकजुट हैं? यह रिजल्ट स्पष्ट है, मैं ये कह रहा हूँ, ये स्पष्ट है रिजल्ट। आप विपक्ष एकजुट हो, चाहे एकजुट भी रहे, हाँ, तो यह रिजल्ट स्पष्ट है, एनडीए के पक्ष में चुनाव हो रही है। रविंद्र महतो जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप लोग कितना भी एकजुट हो जाएं, क्योंकि आंकड़े हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ मैडम, हमसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आपसे ही है, जेएमएम के विधायक आप। जी मैं बता रहा हूँ, आंकड़े हम लोग आंकड़े के साथ नहीं है, लेकिन हम लोग विचार के साथ। लौटेंगे आपके पास। अंसारी साहब, आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, विचारधारा की आप लोग बात करें, किस विचारधारा के साथ आप लोग हैं? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, विचारधारा की बात तो अभी आ गई है, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सर्वसम्मति से होना चाहिए था। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जो सबका वोट लेना चाहिए था, सबसे मांगना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं इनके कैंडिडेट में कट्टरवाद है, जो हम लोगों को नागवार गुजरा है, कांग्रेस पार्टी को और यूपीए के सभी घटक दलों को, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने खड़ा किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश का जो माहौल इन लोगों ने खराब करने का काम किया, निश्चित तौर पर हो सकता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार जिनको खड़ा किया वो जीत जाए, लेकिन जनता का विश्वास वो कभी नहीं ला सकते हैं। और हमको अभी भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो नैतिकता की बात करते हैं वो निश्चित तौर पर मीरा कुमार को वोट करेंगे और आने वाला जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। लेकिन उनमें से ही कुछ विपक्षीय कुछ लोग हैं जो रामनाथ कोविंद को समर्थन किया। अब उनकी विचारधारा क्या रही होगी? आप लोग कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई है, मैं कहना चाहता हूँ मैडम, कुछ जो मुझे जानकारी मिल रही है, साउथ से काफी जो उड़ीसा से साउथ से जो वोट है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो मीरा कुमार को मिलने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि जो चुनाव परिणाम आएगा चौंकाने वाला हो सकता है। आज ये आवश्यकता भी है, इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है। अभी देखिए राष्ट्रपति चुनाव है, लालू जी को फंसा दिया इन लोगों ने। आज देखिए आप हेमंत सोरेन जी पर जो भारतीय जनता पार्टी लोग आज प्रेस करके कई आरोप लगा दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये राजनीति के लोग कर रहे हैं, बदले की भावना की राजनीति जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनके गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये लोग मान लें, बदले की भावना से काम ना करें, दलगत की राजनीति से उठे और जनता का समर्थन अगर आपको दिया है तो उसका आदर करें। जीतू चरण जी, आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं कि बीजेपी जो कुछ कर रही है उसका अंजाम हो सकता है कि अभी राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे हों 17 तारीख के बाद उसमें नजर आ जाए। इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कांग्रेस के अंदर। जीतू चरण जी, चलिए अंसारी साहब, आप कह रहे थे कि जिस तरीके से मीरा कुमार को खड़ा किया गया बहुत ही शालीन है,
दलित और महादलित की बात होती है तो मीरा कुमार भी हैं, रामनाथ कोविंद भी है, फिर कहाँ आपको अलग से नजर आते हैं? दोनों ही बहुत शालीन हैं, दोनों ही सीधे हैं। बिहार की एक बेटी है, बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। मैम देखिए, मीरा कुमार जो है बिहार की बेटी है और एक गरीब परिवार से आती है। उनका जो पृष्ठभूमि आप देख लीजिएगा, कहीं उनपे कोई दाग नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप उनपे कभी भी नहीं है। लेकिन मैम आप जो गोविंद जी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनका आप देख लीजिएगा, उनकी छवि आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं दागदार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या दाग है? क्या दाग है? उनकी छवि बहुत अच्छी है, इसलिए तो नीतीश कुमार महागठबंधन से इतना नाराजगी मोल लेकर भी उनके साथ हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, आपकी भी महागठबंधन वहां भी है ना, इसीलिए हमने ये सवाल किया, क्योंकि कांग्रेस वहां भी है। नीतीश कुमार जी का आज एक बयान आया है जो हमने देखा है, हो सकता है वो मीरा कुमार के पक्ष में वोट करें। ये अंदेशा उनको लग गया कि कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं गलत थे। हो सकता है मीरा कुमार के पक्ष में वो वोट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष जितना भी है, भले अभी कुछ कह रहा हो, कुछ कहीं पर जा रहा हो, लेकिन विपक्ष एकजुट है। ये सिर्फ झारखंड की बात कर रहे हैं या फिर अन्य जगहों की भी बात कर रहे हैं आप? हर छोटी बड़ी पार्टी जो यूपीए की है, कुछ हो या न हो, मीरा कुमार को कैंडिडेट बनाने से मैं ये कहूंगा कि पूरा विपक्ष एक हो गया है। और खास करके आज जो मैडम झारखंड आई है, एक संदेश लेकर आई हैं और उन्होंने सबको एक करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव परिणाम होंगे झारखंड, जब 17 तारीख को वोटिंग होगा, तो कई भाजपा के नेता विधायक जो हमारे संपर्क में, कई भाजपा के नेता उनको वोट करेंगे। और ये लोग जो कह रहे हैं, कुछ एक दो जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कहीं गोविंद जी को वोट करें, ऐसा नहीं होने जा रहा है। सारे लोग एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं और हम लोग मिलजुल के बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म में ले आएंगे। और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो रुख अपनाई हुई है सीएनटी और एसपीटी के मुद्दे पर, एकदम पूरे राज्य का माहौल इन लोगों ने खराब कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक से नाराज हैं। जो नाराज विधायक हैं वो निश्चित तौर पर मीरा कुमार को वोट करेंगे मैडम। यानी कि गुपचुप तरीके से आपको लग रहा है ये बहुत ही बड़ा जो 17 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव वो होने वाला है। विपक्ष ही नहीं, और भी लोग एकजुट है। कहीं आपका इशारा बीजेपी के कुछ विधायकों की तरफ तो नहीं है, सांसदों की तरफ तो नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ, कई सांसद और कई बीजेपी के एमएलए जो झारखंड से प्यार करते हैं, दोबारा चुनाव में जाएंगे, इस मुंह से जनता के पास जाएंगे, उनसे बचने के लिए ये लोग मीरा कुमार को सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं दावे के साथ भी मैं कह सकता हूँ इस बात को। अच्छा, एकजुटता अभी हाँ, अभी एकजुटता दिखाइए, आगे ये बहुत आगे तक जाएगी, उम्मीद ये करते हैं। वैसे हमारे साथ बिल्कुल हम लोग एक रहेंगे मैडम। ये सांप्रदायिक शक्तियों को खदेड़ने के लिए एक होने की आवश्यकता है। आप देख लीजिए, कहीं आवाज उठा रहे हैं हम लोग, कहीं हमारे घर में भी ये लोग छापा न मरवा दे। हाँ ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, की भावना से ये लोग काम करते हैं। जो राजनीतिक में जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती है, ये उसी राजनीति इन लोगों ने करना सीख लिया है। आप कह रहे हैं जनता ने बर्दाश्त नहीं कर रही है, जनप्रतिनिधि जवाब देंगे, क्योंकि ये चुनाव तो जनप्रतिनिधि ही बताएंगे ना कि कौन किस तरीके से किसके साथ हैं। ठीक है, हमारे साथ जेएमएम विधायक जुड़े हैं, रविंद्र महतो जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अधूरी सी रह गई थी बात। किस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं? बार बार कहा जा रहा है विचारधारा की लड़ाई है। रामनाथ कोविंद के सामने मीरा कुमार है, दलित के सामने दलित खड़ा है, अब बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन विचारधारा अलग है। कौन सी विचारधारा की आप बात कर रहे हैं? मैं उस ओछी राजनीति का बात नहीं करता हूँ, उसमें बात नहीं करता हूँ। इसमें मूलतः जो ऐसे हैं उपस्थित लोग हैं जो मुख्य धारा से छुपे हुए हैं, चाहे किसी भी क्लास का हो, किसी भी कौम का हो, हाँ, उन लोगों के साथ हम लोग हैं। और मीरा कुमार भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी है, इसलिए हम लोग उसके साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से अभी अंसारी साहब कह रहे थे कि एक तरीके से धोखा दिया है एनडीए ने? आप दलित प्रत्याशी खड़े करते हैं, आप अगर चाहते तो विपक्ष को साथ लेकर करते तो शायद बेहतर होता। ये तो नहीं आप लोग को खल गया है, इसीलिए मीरा कुमार को खड़ा किया यूपीए ने, 17 दलों ने? जी नहीं, आपके सोच में अंतर है। आज आप अगर एज ए कैंडिडेट, राष्ट्रपति का चुनाव देश के अंदर में कैंडिडेट देख करके होता है, पार्टी देख करके नहीं होता है। अगर कैंडिडेट के हिसाब से विचार करेंगे तो इनका पिछला बैकग्राउंड आप अगर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, प्रेसिडेंट के लिए ये तो निश्चित रूप से एक अच्छी कैंडिडेट में से है।
क्या कमी देखते हैं आप? ऐसी क्या कमी देखते हैं रामनाथ कोविंद में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं? रामनाथ जी का कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, उनका कोई कमी नहीं है, वो भी अच्छे हैं। लेकिन हम लोगों के विचार के साथ मीरा कुमार का विचार का एडजस्टमेंट होता है। हाँ। और हम लोग उनको विशाल देश के राष्ट्रपति के रूप में उनको हम लोगों को भाता है, इसलिए हम लोग उनके विचार के साथ। अच्छा, राष्ट्रपति दोनों में से कोई भी जीते दूसरा दलित राष्ट्रपति तो होगा, ये तो आप मानते ही हैं। इंतजार तो कर हम लोग दलित पिछड़े अल्पसंख्यक इस पर नहीं जा रहे हैं मैडम। हाँ। इस पर नहीं जा रहे हैं, आपके व्यक्तित्व पर जा रहे हैं। व्यक्तित्व में हम लोगों को मीरा कुमार व्यक्तित्व और विचार दोनों से ही हम लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। ठीक है अंसारी साहब, सोनिया गांधी के साथ जब बैठक हुई और मीरा कुमार को खड़ा किया, पहले स्पीकर बनाया और अब ये कहा गया है कि जो उनके पिता है उनके नाम की वजह से उन्हें बार बार आगे किया जा रहा है। मैम मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो मेरे पास जानकारी आई है मैडम, एक दलित उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये अफवाह फैला दिया देश में कि हम एक दलित कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैडम जो बातें आई है, जो मुझे जानकारी मिल रही है, दलित के नाम पर ये ओबीसी है। महाराष्ट्र में ये दलित नहीं है राम गोविंद, ये महाराष्ट्र में ओबीसी है, ये जयपुर में ओबीसी है, ये यूपी में ओबीसी है, लेकिन झारखंड में ये दलित है, बिहार में ये दलित है। ऐसी जानकारी मुझे मिलती है। तो कहीं ना कहीं दलितों के साथ ये अपमान है। मीरा कुमार दलित है, तो हमको लगता है दलित का वोट मीरा कुमार को जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 7 डिसीजन लिया है, 17 विपक्षी पार्टियों ने निर्णय लिया है कि नहीं मीरा कुमार सही व्यक्ति अच्छा है, तो दलित अभी याद आया आप लोगों को? अभी आप कह रहे हैं एकजुट है। नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कि अगर दलित याद आता तो इसके पहले प्रणब मुखर्जी के पहले आप दलित के बारे में सोचते। जब एनडीए ने खड़ा किया तो आपको दलित याद आ गया? मैडम मेरी बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, कांग्रेस ने दलित राष्ट्रपति दिया है। इस देश को वेंकट रमन दलित राष्ट्रपति थे, कांग्रेस ने ही उनको खड़ा किया। हाँ ठीक है, के आर नारायण थे, ठीक है के आर नारायण थे, लेकिन क्या हुआ था उस वक्त? यूपीए ने खड़ा किया था और कैंडिडेट अच्छे थे तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था, घटक दलों ने सपोर्ट किया था। वेंकट रमन दलित थे, हम लोगों ने कभी प्रचार नहीं किया कि वो दलित है। हाँ ठीक है, तो इस बार भी तो ये हो सकता था ना, साथ दे सकते थे। लेकिन विचारधारा की आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं मीरा कुमार शालीन है, दलित हैं। अब ये आप लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं तो साहब कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दलित हैं, हम तो सिर्फ विचारधारा के साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं मैम देखिए, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बात से बांट दिया हम लोगों को, क्या कि दलित के लिए हम लोगों ने खड़ा कर दिया, तो हम लोग मैदान तो नहीं छोड़ सकते हैं मैडम, हमको तो लड़ना है, हम लोग संघर्ष। आप ये कहना चाहते हैं हारेंगे? ये पता है कि आप लोग हारेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम गलत विचारधारा के साथ नहीं जा सकते। देखिए मैम, सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, डेफिनेटली है। जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में ज्यादा बहुमत होते हैं। हाँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता, जो विधायक है, जो सांसद है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरह से इनके कारनामे हैं उनसे नाराज होकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे, यूपीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे। हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, आप कह रहे हैं जो अब हालात हैं आप उससे जोड़ रहे हैं कि ये पद जो गरिमापूर्ण पद है, यहाँ पर भी अब वही नजर आएगा कि जो हालात हैं बीजेपी को सबक सिखाया जाए। महतो साहब, आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि इस बात से कि ये जो चुनाव होगा राष्ट्रपति का, ये 2019 को देखते हुए हो रहा है? किसकी हार किसकी जीत, बहुत कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। नहीं, देखिए राष्ट्रपति के पद के लिए ये सब चीज सोचने को हम बहुत उचित नहीं समझ रहे हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होते हैं, आप उनके लिए अगर हम लोग उनको इस तरह के बैरिकेटिंग में अगर बांधने का प्रयास करेंगे, कोई भी दल अगर करे, तो इसको हम अच्छा परिपाटी के रूप में नहीं मानते। तो अभी तो विचारधारा आप दोनों की मिल नहीं रही है। चाहिए और उनका महतो साहब, अंसारी साहब से आपकी विचारधारा तो मिल नहीं रही है महतो साहब, लेकिन आप लोग कह रहे हैं हम एकजुट हैं। जब अभी से विचारधारा नहीं मिल रही है तो एकजुटता तो ऐसी लग रही है कि सिर्फ मीरा कुमार के लिए दिखाई जा रहा है। आप इसमें मैडम कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट नहीं है? वो बार बार दलित कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इससे कोई मायने नहीं रखता, हम विचारों से सहमत हैं। आप जिस चीज को बुलवाना चाहते हैं हम उसको बोलना पसंद नहीं करते हैं, ये अलग बात है। हम लोग उस चीज से क्यों आके हैं? उस चीज से आंकना ठीक नहीं है। इनका छवि पूरे देश में सर्वमान्य छवि के रूप में है। चारों तरफ से सारे एंगल से आप अगर विचार करेंगे तो राष्ट्रपति के लिए ये भी काबिल है। इसी का बात मैं आपको कह रहा हूँ। और इनके साथ सही देश के संबंध में जिस विचार की जरूरत है आज इनके पास है, वो हारे या जीते ये कोई फैक्टर नहीं है।
लेकिन जीतने से भी इनका विचार जिंदा रहेगा, हारने से भी इनका विचार समाज के अंदर में, देश के अंदर में जिंदा रहेगा। इतना बात मैं आपको कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, मैं तो साहब वक्त दिया न्यूज इंडिया के लिए, शुक्रिया। अंसारी साहब आपने ही वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जीतू चरण जी भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चाएं भाग लेने के लिए। तो मीरा के बहाने एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। असली बात तो तब पता चलेगी कि वाकई में क्या एकजुटता आगे तक चलेगी या फिर सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव तक ही नजर आ रही है। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।